क्या है तो बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज सचदेवा परिवार जी के लिए खुशी का उत्सव है, जहाँ पर संतान का विवाह उत्सव होता है तो वो एक खुशी का पल होता है। तो शास्त्रों में कई प्रकार के विवाहों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। एक विवाह होता है जिसका नाम है ब्रह्म विवाह। कौन सा? ब्रह्म विवाह। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है धर्म सिंधु। क्या सुना है कभी इस ग्रंथ का नाम? धर्म सिंधु, जहाँ पर धर्म के चर्चा करी जाती है। क्योंकि आज हमारा समाज पशु पक्षी का समाज है। दिखते तो इंसान है लेकिन पशु जैसे हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिमलिस्टिक सोसाइटी, जानवरों जैसा। क्रोध आता है तो गालियाँ देते हैं। इससे एक आदमी कहता है कि इससे अच्छा तो यार तुम है ना पशु जैसा व्यवहार करते हो। तो एक शायर ने कहा, अच्छा हुआ कि तू बेवफा निकला। क्या कहा? अच्छा हुआ तू बेवफा निकला। बोलिए। वफादार तो कुत्ते होते हैं। तो समाज में लोग बेवफाई जो है, यानी कि समाज में लोगों का ऐसे आचरण है कि उनको एक्सेप्टेंस है कि बुरा व्यवहार इसको कोई नया नहीं मानता। कोई अच्छा जीवन जिए या सिंपल जीवन जिए तो लोग बोलते हैं अरे तुम कैसा जीवन जी रहे हो, ये सिंपल, मंदिर जाना, माला करना, तिलक लगाना, कैसा है? थोड़ा पार्टी वार्टी करो, थोड़ा शराब वराब पियो, थोड़ा मांस वास खाओ, एंजॉय करो। किसी की शादी में अल्कोहल ना हो तो बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। बोले अरे बिना इसकी शादी कैसी? शादी का और अल्कोहल का क्या लेना देना आपस में? लेकिन फिर भी आज हमारा समाज क्योंकि विपरीत है, भगवान के जो धर्म परायण लोग होते हैं वो सीधे होते हैं और उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन यानी कि उल्टा समाज हो गया है। क्योंकि जन्म ही जब बच्चे का होता है तो उल्टा होता है, तो वो उल्टा ही चलता है और समाज भी उल्टा ही है। कोई होता है जिसके कान पकड़ के सीधा कर दो तो भक्ति के रास्ते पे आता है, वरना ज़्यादातर 99% उल्टे ही चल रहे हैं। तो उसमें ब्रह्म विवाह एक ऐसा विवाह धर्म सिंधु में बताया गया, योग वधु वर विवाह, जिसमें जो लड़का होता है वो ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करता है। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचार्य का जीवन करता है। किसी स्त्री की तरफ ना देखा होता है ना बात की होती है। लेकिन अभी आजकल ऐसा थोड़ी है, कोएड स्कूल में पढ़ते होते हैं, पता नहीं कितनी स्त्री देखी होती है और कितने के बारे में सोचा होता है। वो अलग बात है कि होती किसी से नहीं है, लेकिन सोचते तो बहुत सारे के बारे में। तो ये ब्रह्मचार्य का जीवन, जैसे लोग बोलते हैं अनमैरिड पर्सन इज़ अ ब्रह्मचारी, ये रॉन्ग परसेप्शन है। ब्रह्मचारी के कई सारे नियम बताए गए हैं। फिर ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास आता है। तो यहाँ पर अगर पिता लड़की के पिता के पास जाए और रिक्वेस्ट करे कि हमें आपकी पुत्री चाहिए, कन्यादान कर दीजिए अपनी पुत्री का, और पिता अगर योग्य वर और योग्य वधू को देख कर के कहते ठीक है हम शादी कर देंगे, तो
इस विवाह को बेस्ट विवाह कहा गया और इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो सुकन्या, एक बोल रहे थे हमारी कन्या है सुकन्या, लड़की वाले क्या कह रहे थे, हमारी कन्या है। तो सु शब्द जो है, सु लगाने से, प्रीफिक्स सु लगाने से वो चीज़ ज़्यादा प्योर हो जाती है ना। आपने देखा होगा लिखते हैं सुकुमारी, सुकन्या। तो जो पुत्र वधू, पुत्र वाले थे, ग्रूम साइड और ब्राइड ग्रूम, तो एक बोल रहे थे सुकन्या, तो लड़के वाले बोले हम भी बोलेंगे। तो उन्होंने कहा अरे आपकी लड़की तो सुकन्या है, हमारा पुत्र तो सुअर है। अरे उन्होंने सही बोला, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सुवर है, सुवर। वर के आगे भी तो प्रीफिक्स सु लगेगा। तो तो इस तरह से समाज में कन्यादान किया जाता था और लड़की के घर वाले कन्यादान करते थे। आजकल तो कन्यादान होता नहीं है, क्योंकि कन्या कितनी उम्र तक होती है? आप लोग कंजक करते होंगे ना, कंजक बिफोर टीनेज, तब होता था कन्यादान। अभी क्या होता है? महिला दान, महिला दान होता है ना, क्योंकि एज इतनी बढ़ जाती है फिर शादी करते हैं, क्योंकि आजकल करियर ओरिएंटेड ज़माना है। तो ब्रह्म विवाह जहाँ पे पिता पुत्री का सर कहता है कि मैं जाकर के सिलेक्शन करूँगा और माता पिता के कहे अनुसार विवाह कर लेते हैं, और वो विवाह टिकते भी थे, क्योंकि उससे पहले किसी को देखा ही नहीं होता। तो जिसको देखा होता है लगता है यही होगा मेरे लिए भगवान ने बनाया, लेकिन आजकल के उससे पहले इतना देख लेते हैं कि जो बिल में दिखता है उससे फिर कंपैरिजन करते रहते हैं, उससे ये बेकार, इससे ये अच्छा, और इसे लाइफ सेटल नहीं होती है। फिर आते हैं दूसरे प्रकार का विवाह है, जैसे देव विवाह कहते हैं। क्या? देवी देवता जो होते हैं, देव विवाह। इस विवाह के अंदर जो पिता होता है वो लड़के की सर्च में जाता है और किसी पुजारी को भेजा जाता था, पहले जाओ पता करो कि कोई अच्छा वर वधू हो तो बताना आकर के। तो एक गांव का पुजारी और दूसरे गांव का पुजारी आकर के मीटिंग करा देते थे, बोले कि ये हो गया, आपकी लड़की के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला है। तो पहले ज़माने में लोग पूछा करते थे कि भाई कितनी बार मंदिर जाते हो, संस्कारी हो कि नहीं हो, हैं बेटा, माँ बाप के पाँव छूते हो। तो इस तरह के प्रश्न होते थे। आजकल प्रश्न होते हैं कि पैकेज कितना है, सालाना कितनी कमाई है, और ऊपर से कितना कमा लेते हो। तो ऐसे एक आर्मी वाले थे, उनसे पूछा किसी ने, है ना, फ़ौज में काम करते थे, कि बेटा कितना कमा लेते हो? बोला 50,000। क्या रैंक है? बोला मेजर हो। बोला अच्छा, और ऊपर से? बोला ऊपर से बम गिरते हैं। तो ये जो समाज है, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स हों, कुछ हमारी बेटी को लग्जरी मिले, और यही सब चीज़ों का विचार समाज करता है। ये नहीं मतलब है, मान लो कोई व्यक्ति 2 करोड़ रुपए महीने कमाता हो, महीने नॉट सालाना, लेकिन उसकी बहुत जगह पर उसके अफेयर्स चल रहे हों और वो मांसाहार करता हो, रात को शराब पीकर लेटा रहता हो, आपकी बेटी के लिए अलग से उसने मर्सिडीज़ गाड़ी लगा के रखी हो, क्या वो खुश रह सकती है? तो उसका 2 करोड़ किस काम आया? तो संस्कार की अहमियत को अगर आपने मिस कर दिया करियर ओरिएंटेड ज़माने में, तो आप ही के जीवन का नाश होने वाला है। एक हमारे जानकार हैं, उनकी बेटी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में जैसे ही वो विवाह करके पहुंची, तो जो लड़का था उसने बोला कि मैंने अपने माँ बाप के सामने हाँ नहीं बोला, ना नहीं बोला, एक्चुअली मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे? बोले हमने कॉलेज में विवाह कर लिया था। लेकिन बोले फिर आपने माँ बाप को बताया क्यों नहीं? कह रहे बता देते तो पिताजी की बेइज्जती हो जाती। तो हमने विवाह कर लिया था और वो रहती भी मेरे घर पे ही है, तो तुम्हारे लिए कमरा है, तुम यहीं रहना। तो सोचिए उस लड़की के साथ क्या गुजरेगी। और ये रियल फैक्ट स्टोरी बता रहा हूँ हमारी जानकारी में। सोचो फिर कैसे गुजरेगी। और कई वर्ष उसने गुजार दिए अकेले रह करके, और माता पिता को बताया भी नहीं, क्योंकि अगर पता चलेगा तो पिताजी की बेइज्जती होगी, पिताजी को हार्ट अटैक हो सकता है, दुख हो सकता है। उन्होंने कभी नहीं बताया। बाद में कई सालों बाद बताया कि बेटा कुछ संतान नहीं है, क्या हुआ, सब कुछ सकुशल है? बोले नहीं, मैं तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। एक है हमारे, मैं इस्कॉन द्वारका में एक व्यक्ति, उनका विवाह हुआ, मतलब ये तो लड़की के साथ हुआ। आदमी कहे कि लड़के आजकल ऐसे होते हैं, लड़की भी ऐसी होती है आजकल एडवांस ज़माने की। लड़के का विवाह हुआ, लड़का विवाह करके, और दोनों शादी के बाद घूमने के लिए गए। जैसे ही घूमने गए, कार से उतरे तो वो लड़की ने अपना सामान उतारा और दूसरी गाड़ी में रखने लगी। तो उसने कहा क्या कर रही हो? ये तो होटल हमारा, यहाँ रुकने के लिए आए हम। कह रही हाँ तुम रुको, मैं जा रही हूँ। तो ना किसके साथ जा रही हो? बोले मैं तो इससे शादी कर चुकी हूँ। बोले फिर तो आपने मुझसे क्यों करी? 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ है।
वो बोले वहाँ से अगर मैं भागती तो मेरे पिताजी की बेइज्जती होती, यहाँ से भाग रही हूँ तो तुम्हारी होगी। इंटेलिजेंट गर्ल, तो उन्होंने वहाँ से भाग लिया। इट इज़ नॉट ए इंटेलिजेंस सिंबल, एक्चुअली इट इज़ अ चीटिंग सिंबल। इट्स अ चीटिंग सिंबल। तो उस लड़के को डिप्रेशन में आए, 2 साल 3 साल चले गए, फिर भगवान का भजन करके वो उससे बाहर निकले। तो आप ये देख सकते हैं कि समाज में चीटिंग प्रोपेंसिटी इतनी फैली हुई है कि सोच समझ करके विवाह करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को देख करके स्कैन नहीं कर सकते इसके मन में क्या चल रहा है ना। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए क्या हम देव विवाह कर रहे हैं। इसीलिए भगवान को बीच में मद्देनज़र रखते हुए पहले कार्य होते थे, मंदिरों में विवाह होता था। आजकल मंदिर से दूर होता है, मॉल में होता है और बैंक्वेट हॉल्स में होता है। तो इट रिजल्ट्स ऑल्सो वेरी बैड समटाइम्स। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते थे, पशु भी विवाह करे बिना ही भोग करता है और उसके संतान उत्पत्ति हो जाती है, उसका कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन हमारा समाज दिखाने के लिए, वही कार्य करने के लिए इतना खर्चा करता है। सिंपल से मंदिर जाओ, 50 अपने जान पहचान के लोग बुलाओ, मंदिर में गार्लैंड सेरेमनी करो, यज्ञ के आगे फेरे ले लो, हो गया विवाह। लेकिन नए लोग दिखावे के लिए एक पैलेस बनाएंगे, एक ऑर्केस्ट्रा बुलाएंगे, हर प्रकार का खाना होगा। कई बार तो रिक्शे लगा देते हैं, इधर से उधर तक खाना खाने के लिए, पैदल नहीं चल पाते बूढ़े लोग, तो खाना रिक्शे में बैठ के खाना खाते हैं। तो बोले इस तरह से इतने बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स लेकर खाना, लॉन्स में शादी करना, किस लिए? दिखाने के लिए, है ना। और फिर बाद में पता चलता है जब ऐसे इंसिडेंट होते, सोचो कि उस फैमिलीज़ पर क्या गुजरती। इसलिए शादी 2 लोगों का रिश्ता नहीं है, ये 2 परिवारों का रिश्ता है। तो परिवारों को एक दूसरे को सोच समझ करके चुनाव करना चाहिए। तीसरे प्रकार के विवाह होते हैं जिसे कहते हैं आर्ष विवाह। क्या? आर्ष विवाह के अंदर क्या होता है कि जो पिता होता था वो अपनी पुत्री का विवाह किसी ऋषि मुनि के साथ करता था। जैसे हमारे श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि एक मुनि थे जिनका नाम था कर्दम मुनि। कर्दम मुनि ने इतनी तपस्या करी नरेंद्र सरोवर के किनारे खड़े होकर के, और उन्होंने अपने तपोबल से अपने शरीर को पूरा तपा लिया था। इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी जटाएं। और जब मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था तुम विवाह इससे करो, इस ऋषि से, तो ऋषि के पास गए, बोले देख तो कितना अजीब सा दिख रहा है। और उन्होंने कहा कि तुम हमारी पुत्री को एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन कभी स्पर्श नहीं किया। कई वर्ष बीत गए, तब एक दिन उन्होंने पूछा तुम कौन हो जो मेरे आश्रम में घूम रही हो? तो उन्होंने कहा मैं आप ही की पत्नी हूँ, आपसे मेरा विवाह हुआ था। कह रहे तुमसे? हाँ। कह रहे आपने लेकिन कभी मेरी तरफ देखा नहीं, क्योंकि आप अपने शास्त्र अध्ययन में बिजी थे और मैंने भी कभी डिस्टर्ब नहीं किया आपको। तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुम्हारी कुछ इच्छा है? कहा मैं आपसे पुत्र चाहती हूँ। कहा अगर पुत्र दे दूंगा तो उसके बाद फिर मेरे अध्ययन में डिस्टर्ब तो नहीं करोगी? कहा फिर डिस्टर्ब नहीं करूँगी, एक पुत्र दे दीजिए। तो फिर देवहूति माता की इस इच्छा व्यक्त करने पर कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के लिए मन से चलने वाला एक विमान बनाया, क्योंकि बड़े तपस्वी थे। उन्होंने एक एरोप्लेन बनाया जो मन की गति से चलता था, और उसके अंदर कई सारे सरोवर थे, और उसके अंदर कई हज़ारों दास दासी थे। तो उन्होंने कहा लेकिन जब मैं विवाह होकर आई थी और आज में मेरा शरीर तो पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, मैं सुंदर कुरूप हो गई हूँ सुंदरता से। तो उन्होंने कर्दम मुनि और देवहूति माता ने उसी कुंड के अंदर स्नान किया, और स्नान करके तुरंत तरोताज़ा बिल्कुल नव यौवन बन गए दोनों। और फिर उस विमान के ऊपर आरूढ़ होकर के वो रहने लगे। उन्होंने जितनी बार प्रयास किया उतनी बार पुत्री हुई। तो कर्दम मुनि पूछते थे पुत्री हो गई, संतान तुमने कहा था, एक हो गया, मैं जाऊँ? कहने आपने पुत्र कहा था। तो 9 पुत्री हुई। तब तक वो रुके रहे अपने वचन को पूरा करने के लिए। और अंत में फिर जब पुत्र हुए, और पुत्र जब 5 वर्ष के हुए, तब कर्दम मुनि ने कहा अभी मेरे जाने का वक्त हो गया। तो उनके पुत्र की तरफ देखते हुए वो कहने लगे कि अरे अभी तो पुत्र 5 ही वर्ष का है, आप कहाँ जा रहे जंगल की ओर? तो पुत्र ने कहा माता चिंता मत करो, पिता ने यही वादा किया था आपसे कि जब एक पुत्र होगा उसके बाद वो चले जाएंगे। तो ऐसा क्यों वादा किया था? क्योंकि शास्त्र कहते हैं स्त्री को हमेशा निर्भर रहना चाहिए। जब छोटी होती है तो पिता पर निर्भर रहना चाहिए, जब बड़ी होती है तो पति पर निर्भर रहना चाहिए, जब बूढ़ी होती है तो पुत्र पुत्री पर निर्भर रहना चाहिए। तो इस बात को सुनकर के समाज कहता है कि अच्छा, यानी कि आपका जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो फीमेल को नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए उनको फ्रीडम नहीं देते हैं। तो इसके ऊपर शास्त्र उत्तर देते हैं कि एक है आर्टिफिशियल ज्वेलरी और एक है डायमंड। कौन सा ज़्यादा कीमती है? तो डायमंड को ऐसे ही टेबल के ऊपर डाल देते डाइनिंग टेबल पे कि कंगन निकाला डायमंड का रख दिया, उसको लॉकर में रखते हैं।
और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के मार्केट जाते हैं उसको उतार करके बेड के किनारे या टेबल पे रख देते हैं, है कि नहीं। तो पुरुष जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के समान है और जो स्त्री है वो डायमंड के समान है। तो अगर उसकी देखरेख ज़्यादा की जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके फ्रीडम को छीना जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको संभाल के रखा जा रहा है डायमंड की तरह से, इसलिए उसकी केयर की ज़रूरत है। तो ये बोलते हैं ना समाज वी आर इक्वल इक्वल, इक्वल नहीं होते हैं। अरे भाई आप डायमंड हो, पुरुष तो ज्वेलरी है खाली, वो भी आर्टिफिशियल है, तो आप तो डायमंड हो लेकिन इक्वल नहीं हो। इक्वलिटी का समाज नहीं है, इक्वल मत समझो। तो कोमलता होने के कारण भागवत कहता है कि स्त्री इतनी कोमल है जैसे आटे की बॉल। अगर आटे की बॉल को रोड पे रख दो तो कौवा आकर के उठा करके ले जाएगा। पहले होता था गांव में दिए बनाते थे, है ना, आटे के दिए बनाते थे, दिए में से आग लगती तब तक तो कोई नहीं आता, लेकिन जैसे ही दिया बुझ जाता है कौवे पक्षी उठा करके आटे के उस दिए को ले जाते हैं। तो स्त्री आटे के समान है, इतनी सॉफ्ट है कि कोई भी उसको उठा करके ले जा सकता है। इसलिए उसकी रक्षा हेतु पहले पिता, फिर पति, फिर पुत्र, ये तीनों की रक्षा में उसको रहना चाहिए, कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। तो जो आज का समाज है इंडिपेंडेंट बनाने की जो बात करते हैं, ये एक्चुअली कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है और सारे डाइवोर्सेस का कारण ही ये ईगो और इंडिपेंडेंट नेचर है। जब आप डिपेंडेंट नेचर होंगे, इतनी बड़ी लक्ष्मी जी स्वयं हमेशा नारायण जो भगवान है उनके चरणों के पास बैठी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी जी के पास पावर नहीं है। लक्ष्मी जी के पास तो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रखा है, सरस्वती के पास पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रखा है, दुर्गा जी के पास पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट दे रखा है। इससे ज़्यादा पोर्टफोलियो किसको दिए गए होंगे। फिर भी उनकी कर्तव्य है कि पार्वती हमेशा शिव के चरणों में बैठती हैं, दुर्गा हमें अच्छा, और लक्ष्मी हमेशा नारायण के चरणों में, और सरस्वती हमेशा ब्रह्मा के चरणों में। चरणों में बैठ जाने से दासी नहीं होती है, स्त्री की महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। जैसे कम कपड़े पहनने वाली स्त्री और पूरे कपड़े पहनने वाली स्त्री में से ज़्यादा सुंदर कौन सी दिखती है? मिडल वाली। तो एक्चुअली जितना ज़्यादा लज्जाशील एक स्त्री का गुण है हया, लज्जाशील, जितनी ज़्यादा लज्जावान रहती है उतनी ज़्यादा उसकी सुंदरता निखर के आती है। और उसकी सुंदरता यही है कि वो शीलवान हो, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो इस प्रकार के नियम ले, सेवा का भाव रखे। सेवा भाव रखना कोई नौकरानी बनाना नहीं है कि नौकरानी चाहिए थी तो दूसरी ले आते, ऐसा भाव रखना ये एक्चुअली आज का जो टीवी सीरियल्स और जो हमारी एजुकेशनल सोसाइटी है इसने ऐसा क्रिएट कर दिया। अदरवाइज़ बहुत अच्छी फैमिलीज़ होती थी, है ना, बहुत अच्छी फैमिलीज़ होती थी कि स्त्री जो है वो बड़ा देखभाल करती थी परिवार का, बच्चों को संस्कार देना ये सबसे बड़ा एक जॉब है, फुल टाइम जॉब एक स्त्री के ऊपर, है ना। उनको एक अच्छे संस्कार देना। माता प्रथम गुरु, माता प्रथम गुरु होती थी। जननी जन्म गरिष्यसि, शास्त्र कहते हैं माँ जो है वो जन्म देने वाली जन्मदात्री होती है। पिता तो जन्म नहीं दे सकता है, माँ जन्म देती है। तो आप सोचो कि कितना इम्पोर्टेंट है कि एक स्त्री को माँ बन कर के, स्त्री शब्द का अर्थ क्या है कौन बताएंगे? हु विल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्त्री? एक तो स्त्री होती है प्रेस करने वाली स्त्री, स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, युवती नहीं, युवती तो कन्या को भी कह सकते हैं। स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार। स्त्री क्या करती है? थोड़ा सा बड़ा। स्त्री शब्द क्या है? स्त्री का अर्थ है विस्तार करना। तो स्त्री जो है वो संतान को जब जन्म देती है तो अपना विस्तार करती है ना। तो इसलिए स्त्री बहुत ही ज़्यादा मुख्य एक एंटिटी है हमारे समाज में। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नीचे हैं, हम ऐसे हैं, और छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होना चाहिए। हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होना चाहिए। जितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उतना समाज आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये आर्ष विवाह होते थे जब ऋषि मुनियों के साथ विवाह किया जाता था। तो कर्दम मुनि और देवहूति के घर में भगवान कपिल जन्म लिए और कपिल भगवान ने सांख्य योग का दर्शन संसार को प्रदान किया। चौथे प्रकार का विवाह होता है जिसे कहते हैं प्रजापत्य विवाह। कौन सा? यहाँ पर कैसे होता है कि जो हस्बैंड होता है वो शादी करने के जीवन को गृहस्थ आश्रम बना करके रहता है और उनका मुख्य केंद्र होता है कि हमारी प्रजा, प्रजापति का मतलब होता है पति मतलब पालन करता इति पति, प्रजा यानी संतान का विस्तार करने वाला उनका मुख्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुत्र पुत्री हों और समाज में अच्छा हों, अच्छा संस्कार देकर के हर जगह स्थापित करें। तो पहले ज़माने में ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे, है ना। क्यों थे? ताकि एक एक दिशाओं में 10-10 पुत्रों को भेज करके सभी दिशाओं को शुद्ध किया जा सके।
आजकल लोग गाड़ियाँ तो 4 रखते हैं लेकिन बच्चे 1 रखते हैं। बोले कि मेंटेन करना मुश्किल है, तो गाड़ी भी तो मेंटेन करना मुश्किल है, उसको रख सकते हैं, बच्चे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों को संस्कार देना मुश्किल है, रखना तो आसान है, संस्कार नहीं दिए जाते हैं। आज के यूट्यूब और हमारे इंटरनेट के मीडिया ने इतना संस्कार ख़राब कर दिया है कि कोई भी बच्चा जो है वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। सब लोग इंडिविजुअल अकेले अकेले घूमना चाहते हैं। जैसे एक बार बिल क्लिंटन ने एक बात बोली थी, बोले मैं और मेरी पत्नी 25 साल से साथ रह रहे हैं। तो बोले, किसी ने पूछा कि आप कैसे साथ रहते हैं दोनों? बोले क्योंकि हम लोग दोनों पार्टी करने जाते हैं, हम लोग दोनों घूमने जाते हैं, हम लोग दोनों बाहर आउटिंग्स पर जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, खेल खेलते हैं, आउट स्पोर्ट्स खेलते हैं। कहा अच्छा ऐसे? बोले हाँ, और बात इतनी है वो मंडे को जाती है, मैं ट्यूसडे को जाता हूँ वो किसी और के साथ जाती है, मैं किसी और के साथ जाता हूँ। तो आज समाज ऐसा है, ऐसे लोग जीवन जी रहे हैं और अपने आप को बड़े बड़े राष्ट्र नेता और अभिनेता बताते हैं। आप उनका निजी जीवन देखेंगे ना, बड़ा बेकार जीवन होता है। एक एक स्टार जिनकी आप फिल्म देखते हैं, उनके 3-3 विवाह, 4-4 विवाह हैं, एक छूट गया, दूसरा 50 साल के आदमी ने 25 साल की लड़की से शादी कर रखी है, 20 साल की। उनको आप टीवी देख रहे हैं और कह रहे हैं वाह वाह मैं भी ऐसा बन जाऊँ, हाय हाय हीरो हीरोइन, उनके जैसा मेकअप। तो सोचो, गंदी चीज़ देखोगे तो गंदे बनोगे, अच्छी चीज़ देखोगे तो अच्छे बनो। वहीं कृष्ण कथा देखो, रामायण कथा देखो, गीता सुनो, भागवत सुनो। आज समझ नहीं रही सोसाइटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMS के अंदर जो व्यक्ति डिग्री करता है MBA की, मैंने भी MBA की डिग्री करी है, जो MBA करता है उस व्यक्ति को जब तक गीता का कोर्स पास नहीं करेगा, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट है IIMS में, जब तक वो पास नहीं करेगा उसको डिग्री नहीं मिलेगी, डिप्लोमा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गीता की इंपॉर्टेंस है। गीता को लोगों ने लाल कपड़े में बांध के रख दिया है और बस बोले यथारूप है, जैसी थी वैसी की वैसी रखी, हम छूते ही नहीं उसको। गीता इंपॉर्टेंट हो गई है तो वो फिर अच्छी नहीं है ना बात तो इसलिए प्रजापति विवाह का मतलब था प्रजनन करने के लिए प्रजापति, दक्ष प्रजापति और ऐसे बड़े ऋषि मुनि जो हैं विवाह करते थे और संतान की संख्या बढ़ाते थे, संस्कारी संतानों की। 5वें प्रकार का विवाह होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है, जिसको लव मैरिज कहते हैं, इसको गंधर्व विवाह कहा गया। लेकिन लव तो संसार में होता ही नहीं है। संसार में तो लव का मतलब है, लव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अनमोटिवेटेड, अनब्रेकेबल, कॉन्टिन्यूअस। अनमोटिवेटेड, बिना किसी हेतु के। इसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, तुमने मेरे को आज मेरी एनिवर्सरी से गिफ्ट नहीं दिया, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। मोटिव था ना, तो ये लव नहीं है। अगर अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल, अनब्रेकेबल, ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर 2-3-4 साल अगर वो मैरिज एनिवर्सरी भूल गया या बर्थडे विश करना भूल गई या भूल गया तो शादी टूट गई, डाइवोर्स, तलाक, ऐसे भी नहीं। अनब्रेकेबल और अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल और कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट तो हमेशा को कि जब दोनों में से कोई एक मरेगा, मृत्यु तो आएगी संसार में जिसने जन्म लिया। जब भी कोई व्यक्ति चला गया तो इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई, तो लव तो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हुआ। इसका मतलब संसार में लव एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो बड़ा ही सटल फॉर्म पर होगा, वो दिखावे के लिए, लेकिन क्रूड प्योर डिवाइन फॉर्म पर नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ भगवान का और भक्त का ही लव हो सकता है। क्यों? जब शरीर छोड़कर आत्मा भगवत धाम जाती है तो भगवान उसके साथ होते हैं, प्रेमी प्रेमिका साथ नहीं होते हैं। तो इसका चक्कर में जो लव मैरिज जिसको कहा, तो हमारे आचार्य कहते हैं लव मैरिज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन फिर भी दिखावे के लिए भी अगर हम देखें तो इस विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं, जहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट पर पहले प्रेम होता है, बाद में परिवारों को समझा करके विवाह कर लिया जाता है कि देखो मान जाओ हमारा प्रेम है। फिर परिवार उसको लव कम अरेंज, तो कम मैं बोलता हूँ हिंदी वाला कम, लव ज़्यादा है, कम अरेंज है तो लव कम अरेंज होता है। देन कम्स आसुरी विवाह। आसुर विवाह होते हैं। आसुरी विवाह कैसा होता है कि इसके अंदर डौरी के ऊपर विवाह होता है, कितना देंगे उसके ऊपर शादी होती है। हाँ, नाप तोल करके। वो एक पिक्चर आई थी, दूल्हा बिकता है, ऐसे करके कुछ थी। हाँ, करोड़ों में, लाखों में, कितने में, जो भी अभी पहले लाख होगा तो अब तक तो करोड़ हो ही गया होगा। तो दूल्हा बिकता है किश्तों में उस किश्तों में, यानी EMI पे कर दो लेकिन दूल्हा बिकेगा जी, सेल होगी उसकी। तो ये कई कम्युनिटीज़ में बड़ा प्रचलन है।
लड़की को गिफ्ट देने को हिंदी में दहेज कहा जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। देवकी का जब विवाह हुआ भगवान के पिता वसुदेव के साथ, तब भी उग्रसेन महाराज ने खूब सारा दहेज दिया था, हाथी घोड़े सब दिया था। दहेज होता है अपनी इच्छा से दिया जाए, अपनी हैसियत से दिया जाए। जब डिमांड करके मांगा जाता है, बोले जी हम अपनी बेटी को एक ऑल्टो कार देना चाहते हैं, बोले नहीं जी ऐसे तो 10 आए ऑल्टो वाले, तो हमने कैंसिल कर दिया, हमें तो मर्सिडीज़ वाला चाहिए, देख लीजिए। कर अच्छा रिश्ता आप रखिए, हम मर्सिडीज़ अरेंज करते हैं, लोन लेकर देकर हो गई शादी। तो ये कोई शादी हुई? इसको बोलते हैं आसुरी विवाह, राक्षसी विवाह, आसुरी विवाह। असुरों के बीच में ऐसा विवाह होता था जहाँ पर देन लेन की बात होती थी, वरना उठा कर ले जाएंगे तुम्हारी लड़की को, ऐसे टाइप का विवाह। और फिर होता है एक विवाह जिसका नाम है राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह होता है जब कोई भी पार्टी एक दूसरे को चाहती नहीं है, मतलब सिर्फ लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन परिवार ने अरेंज मैरिज के लिए मना कर दिया, बोले लव करो, कोई कम अरेंज नहीं होगा। ऐसी स्थिति में लड़का जो होता है वो भगा कर के लड़की को ले जाता है समाज के बीच में से। तो इस विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं, और उसमें युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध के अंदर दौरान कई बार पिटाई बहुत होती है जो भगा के ले जा रहा होता है पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता को उनकी इच्छा अनुरूप जब उठाया तो उनको कोई पकड़ नहीं पाया, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का कौन सामना कर सकता है। जहाँ पर उनके सामने शिव भी हार जाते हैं, उनके सामने ब्रह्मा नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी को उठा के चले तो शिशुपाल, दंतवक्र और अन्य आए उनसे लड़ने के लिए, शाल्व, जरासंध, कोई भगवान के आगे टिक ना पाया। तो हम देखते हैं कि इस विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। और आखिरी अष्टम विवाह है जिसका नाम है पिशाच विवाह। पिशाच समझते हैं? डायन, पिशाच जो होते हैं ऐसे वाले। इसके अंदर क्या होता है कि गर्ल जो है यानी स्त्री जो है, लड़की कन्या, उसकी भी इच्छा नहीं है। कम से कम राक्षस वाले में लड़की की तो इच्छा थी, परिवार की इच्छा नहीं। इसमें लड़की की भी इच्छा नहीं है, बस उठा लिया। तो फिल्मों में देखते हैं ना, वो कॉलेज से उठा लेते हैं उसको और फिर बाद में उसको ले जाते हैं, बांध देते हैं बॉम्ब लगा करके, फिर बचाने के लिए जाते हैं उसको। तो इस तरह का जो विवाह है इसको पिशाची विवाह कहते हैं, ज़बरदस्ती है ना। वो उसमें कहते हैं कि इतना पैसा नहीं दिया तो उससे पहले हम विवाह कर लेंगे, या अपनी इच्छा अनुरूप विवाह कर लेना, जहाँ स्त्री भी नहीं चाहती है। तो ऐसे पिशाची विवाह आदि हैं। तो धर्म सिंधु जो मनुस्मृति के अंदर आता है, मनुस्मृति है मनु महाराज ब्रह्मा के पुत्र, मनु से ही हमारा मनुष्य जन्म लिया है, मानव जन्म लिया। तो सबसे पहला जो पुरुष स्त्री ने इस संसार में जन्म लिया, शास्त्रों में उसको कहा मनु शत्रुपा, और उसको बाइबल में कहा एडम एंड ईव, और कुरान में उसको कहा आदम और हवा। तो ये जो तीन हैं, ये प्रथम पुरुष स्त्री, इसको मनु कहते हैं। और मनु महाराज से मनुष्य, तो मनु ने मनुष्य समाज की बुद्धि को देखते हुए उनको गाइडेंस के लिए एक रेफरेंस बुक दिया, इसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के धर्म सिंधु खंड में ये अष्टम विवाहों का वर्णन है कि किस प्रकार का विवाह। तो आप सोचिए आपका कौन सा हुआ? गंधर्व गंधर्व विवाह, ठीक है। तो समाज में आज बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कृष्ण कॉन्शियस बना करके विवाह आदि संस्कार देने चाहिए। सास ससुर का सम्मान करना सिखाना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कह रहे 8, कह रहे हे भगवान खुश होना चाहिए, कह रहे 8 हैं, इतना बड़ा परिवार मिलेगा। वो बोलते हैं अरे अकेले रहते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छी फैमिली है, माता पिता दूर रहते हैं, लड़की अकेले लड़के के साथ रहेगी। ऐसी माँओं की न्यूक्लियर फैमिलीज, ऐसी माँओं की चिंता, मतलब भावना। अब सोचिए अकेले रहेंगे, लेकिन जब अकेले रहेंगे और महीने के 3 दिन जब स्त्री अशुद्ध रहेगी, दूषित रहेगी, तो भगवान का भोग कैसे बनेगा? अब वो साथ रहते होंगे पूरे परिवार के साथ तो कोई और मेंबर बना सकता है परिवार का, लेकिन जब अकेले रहेंगे न्यूक्लियर बन के, तो फिर भगवान की भोजन, क्योंकि भगवान नहीं है इसलिए चिंता भी नहीं। और जहाँ भगवान नहीं है, अगर जैसे किसी घर में भगवान केंद्र है, सेंटर ऑफ फोकस इज कृष्णा, तो उस घर को बोलते हैं भवन। और उसमें से भवन में से भ हटा दो तो क्या बचा? और वन में कौन रहते हैं? इसीलिए लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, आवाज़ें आती हैं, तेरा सर फोड़ दूंगी, तेरे से शादी क्यों हो गई मेरी घड़ाम छुम। एक कर हम गए थे प्रोग्राम करने, तो प्रोग्राम के बीच में इस दरवाजे से जैसे गेट लगा हुआ था, शेयरिंग फ्लैट्स होते हैं ना, आवाज़ आ रही थी, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं तेरी खून पी जाऊंगी।
मैंने कहा पिशाच रहते हैं क्या? मैंने पूछा इधर इतने जो लेक्चर के बीच में से। फिर बाद में पता किया, मैंने कहा कौन है? कहा ये जो है मैराइन इंजीनियर है और लड़की जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या पढ़ाई की है दोनों ने। इसीलिए है मॉरल वैल्यूज़ के बिना का समाज ऐसे ही समाज है ना। एक शादी हुई थी गुड़गांव में IAS ऑफिसर की, और लड़का जो था वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। अच्छी पोजीशन पर दोनों की विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में रहने वाली लड़की हरियाणा की थी और लड़का भी हरियाणा का था, गुड़गांव में रहते थे दोनों। तो लड़के वालों को पता चला कि उसने फ़ोन करके बोला कि आपके घर के लिए निकल रही है और मैं जो हूँ 3 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, हियरिंग के लिए, एक स्पेशल हियरिंग आई है। 3 दिन तक लड़की घर नहीं पहुँची तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। कोर्ट में पता क्या बोला, मैं तो था ही नहीं, मैं तो बाहर गया हुआ था। बाद में जब CBI केस हुआ, जब पता चला तो लड़का लड़की 1 साल ही हुआ था विवाह को, लेकिन दोनों का ईगो इतना हर्ट हो गया था। लड़के ने लड़की को चॉपिंग नाइफ जो होता है ना, जिससे मांस काटते हैं घर में, प्याज काटते हैं, उससे छोटे छोटे टुकड़े काट के स्काई बैग के अंदर डाल के गुड़गांव के एक नाले में फेंक दिया था। किसने? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, लड़की IAS ऑफिसर। ये थॉट है हमारे समाज के लोगों का। पढ़ाई लिखाई तो सोचते हैं ना बस IQ हो जाए, बस इंटेलिजेंट बन जाए, बस एक पोजीशन पालें, फिर तो समाज मेरी मुट्ठी में। कुछ मुट्ठी में नहीं है। ऐसे मृत्यु आती है, ऐसे करके समाप्त हो जाता है पूरी फैमिलीज। इसमें ज़रूरी है मॉरल वैल्यूज़ का होना, भगवान का होना। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप बच्चों को गीता दें। हम लोग तो बोलते हैं मैरिजेस में फैमिली को, जैसे यहाँ सचदेवा जी, जितने लोग आए उनको रिटर्न गिफ्ट में गीता दो, एक एक गीता दो। अरे 100 लोगों को दोगे, एक तो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसका तो बचेगा समाज, उसका तो परिवार बच जाएगा। 100 नहीं पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेगा। लड़कियों को घर से लड्डू गोपाल, राधा कृष्णा विग्रह गिफ्ट में देने चाहिए। बोले तेरे ज्वेलरी बॉक्स में सब कुछ जाए लेकिन साथ में कृष्ण जाए, ताकि ये तेरी रक्षा करे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण रक्षा करेंगे तेरे। ताकर जाकर के उसको कोई नहीं है तो भगवान तो है। मीराबाई का परिवार जब उनके अगेंस्ट हो गया तो उन्होंने क्या कहा, मैं अपने परिवार से मायके से क्या लेके आई थी? कृष्ण लेके आई थी, है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे पति तो वो हैं जिनके सिर पर मोर मुकुट है ना। उनके हस्बैंड नहीं थे और उनके जो परिवार के और लोग थे, उन्होंने कहा कि ये दुराचारिणी है, रात के समय पता नहीं कहाँ चली जाती है, क्योंकि वो साधुओं के समाज में रात्रि कीर्तन में जाती थी। कहा कैसी है स्त्री, परिवार को छोड़कर के, ज्वाइंट फैमिली को छोड़कर रात में मंदिरों में जाती है, इसका आचरण ठीक नहीं है, इसको जहर पिला के मार दो इससे पहले कि हमारी बेइज्जती हो जाए। जहर लेकर के आ गए, जहर पिलाया तो कहते हैं हंसते हंसते विष का प्याला पी गई रे मीरा। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कृष्ण पर था। कृष्ण साथ हैं। अगर कृष्ण रक्षक हैं तो आपको संसार में कोई मार नहीं सकता, और कृष्ण रक्षक नहीं है तो आपको कोई बचा नहीं सकता इस संसार में, है ना। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मारने पे आएंगे तो कोई रक्षा नहीं कर सकता, और कृष्ण रक्षा करने पे आएंगे तो संसार में कोई अनिष्ट नहीं कर सकता आपका। इसलिए हर एक व्यक्ति को चैंटिंग करना चाहिए भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। So we are not against families, we are not against marriages, we are not against having good husband, good wife, but we are against having non-devotional families. हर परिवार को गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। आश्रम का मतलब है जहाँ रोज़ 15 मिनट ही हो लेकिन भगवान का भजन हो, एटलीस्ट दिया अगरबत्ती आरती हो, भगवान का एक मंदिर हो छोटा और वहाँ पर सब बैठ कर के। फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, फैमिली विच डाइन्स टुगेदर शाइन्स टुगेदर। तो जो फैमिली साथ रहती है वो साथ में चमकती है, साथ में प्रार्थनाएं करते हैं, वो फिर साथ में रहते हैं, भगवान उनको साथ रखते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रार्थनाएं नहीं हैं, भक्ति नहीं है, मंत्र नहीं है, भगवान नहीं है, वो तो जानवरों का समाज है। और समटाइम्स पीपल बिकम वर्सन देन एनिमल्स। मनुष्य जो है वो पशुओं से भी बुरा व्यवहार करता है। एक बार को सांप मनुष्य को काटे तो एंटी वेनम इंजेक्शन लगा के मनुष्य बच सकता है, लेकिन मनुष्य जब सांप को काटता है चाकू से तो सांप बच नहीं सकता है। तो हम देख सकते हैं कि समाज में आज मनुष्य की स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति में भगवान का केंद्र रखेंगे फिर डरने की बात नहीं है, फिर तो जो होना है सो होना है, लेकिन भगवान अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसा विश्वास हमको रखना चाहिए। तो आज के इस दिन पर ये परिवार बड़ा समझदार है जिन्होंने संकीर्तन यहाँ पर रखवाया, और इनके माध्यम से हम सब ठाकुर जी की चर्चा कर पाए और भागवत के इस प्रसंग धर्म सिंधु मनुस्मृति की चर्चा कर पाए हैं। और हरि नाम सदा रहे आपके साथ, यही मेरी प्रार्थना है। और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखें,
है ना। हमेशा ही स्टैंड स्ट्रेट जो होते हैं वो जब तूफ़ान आता है, जो पेड़ सीधे होते हैं वो कट के गिर जाते हैं, लेकिन जो पेड़ झुकना जानते हैं वही पेड़ हमेशा वर्तमान से भविष्य तक रहते हैं। सो बेटर है कि हम विपरीत परिस्थितियों में, अपोजिट सर्कमस्टेंसेस में वी शुड कॉम्प्रोमाइज़। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? अदरवाइज हम थोड़ा कीर्तन करेंगे।